नेक्स्ट है संघ टीनोफोरा। संघ टीनोफोरा में देखिए कि ये जंतु समुद्री होते हैं, मैराइन होते हैं, एक रूपी होते हैं, मोनोमॉर्फिक होते हैं, एक ही रूप होता है इनका केवल, द्विअरीय सममित होती हैं। ठीक है, इनका शरीर क्या है, उपगोलाकार है, स्फेरिकल या चपटा होता है। इनके ऊपर 8 पक्षमाभिका पट्टिकाएँ होती हैं। ये पक्षमाभिका पट्टिकाएँ जो होती हैं ये चलने में, इनके प्रचलन में या चलने में सहायता करती हैं। 8 इनकी टोटल संख्या 8 होती है। दंश कोशिकाएँ इसमें पाई नहीं जाती। दंश कोशिकाएँ पहले वाले सीडेंटेटा में पाई जाती हैं। पॉलीप रूप भी उसमें ही पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। मीजोग्लिया पूर्ण रूप से विकसित होता है, जिसमें अमीबा कोशिकाएँ, अमीबीय कोशिकाएँ, पेशी कोशिकाएँ और संयोजी ऊतक इसमें पाई जाती हैं। 2 स्पर्शक पाए जाते हैं इसमें। स्पर्शक में आसंजक कोशिका पाई जाती हैं। स्पर्शक में आसंजक कोशिकाएँ मतलब अडहेसिव कोशिकाएँ, मतलब चिपकने के लिए। स्पर्शक में किसी सबस्ट्रेट से चिपकने के लिए, अडहेसिव के लिए कोशिकाएँ पाई जाती हैं। कंकाल और उत्सर्जी तंत्र इसमें नहीं पाया जाता है। इनमें नर और मादा एक ही, अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए ये जंतु उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, उदाहरण है हार्मीफोरा। टीनोफोर कंकधर को सामान्यतः समुद्री अखरोट तथा या सी वालनट या कंकाल जैसी कॉम्ब कहते हैं। तो इन्हें कॉम्ब भी कहते हैं, समुद्री अखरोट भी कहते हैं। ये समुद्री होते हैं, अरीय सममिति होते हैं, द्विकोरिक जीव होते हैं। ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन सबसे पहले यहीं से शुरू होता है, इससे पहले नहीं था किसी में। ठीक है, तो ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन यहीं से स्टार्ट होता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाव कंकत पट्टिका होती है जो प्रचलन में या चलन में हेल्प करती है, सहायता करती है। पाचन अंतकोशिकीय तथा अंतरा कोशिक दोनों प्रकार का होता है। तो दोनों प्रकार का पाचन होता है, अंतरकोशिकीय भी होता है, मतलब इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर पाचन, इसमें दोनों प्रकार का पाचन होता है। जीव संदीप्ति प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना, जीव संदीप्ति या लुमिनेसेंस की इसमें पाया जाता है। तो बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है ये टीनोफोर का मुख्य विशेषता है। नर और मादा अलग नहीं होते, अर्थात ये उभयलिंगी होते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया उभयलिंगी होते हैं। और जनन केवल लैंगिक होता है, केवल लैंगिक जनन इसमें पाया जाता है। निषेचन बाह्य होता है, बाह्य निषेचन होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। उदाहरण है प्लूरोब्रैकिया तथा टीनोप्लाना। प्लूरोब्रैकिया तथा टीनोप्लाना इसके ये 2 एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि टीनोफोरा जो है एक समुद्री है, एक रूपी है, द्विअरीय है, स्फेरिकल होता है और चपटा होता है। ठीक है, मीजोग्लिया पूर्ण रूप से विकसित होती है। इसमें 2 स्पर्शक होते हैं। इसमें जंतु उभयलिंगी होते हैं। नेक्स्ट है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटे कृमि जिन्हें कहते हैं। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, मतलब जो है डोर्सल साइड से, वेंट्रल साइड से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में आते हैं। अंतःपरजीवी के रूप में अर्थात ये हमारी आहार नाल के अंदर पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं और भोजन, पचा हुआ भोजन खाते हैं और आहार नाल के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्व सममित अतः ये लेटरल साइड इसमें पाई जाती है। सममित त्रिकोरिक होते हैं, अर्थात 3 लेयर के होते हैं, एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस और एक्टोडर्मिस, तथा अपरिप्रगुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। इससे पहले अंग स्तर का शरीर संगठन ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता था। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। चूसक की सहायता से ये चिपके रहते हैं और
भोजन को ग्रहण करते हैं। इस कुछ चपटेकृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं। तो खाद्य पदार्थ को कैसे अवशोषित करते हैं? सीधे अपने केवल डायरेक्ट अपने जनरल बॉडी सरफेस से ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण, नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है कि ज्वाला कोशिकाएं क्या होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं। तो प्लेटी हेलमिंथेस में ज्वाला कोशिका फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं और ये उत्सर्जन तथा परासरण नियंत्रण में हेल्प करती हैं। परासरण नियंत्रण में और उत्सर्जन में हेल्प करती है। मादा नर मादा अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं, अर्थात प्रत्येक इनके अंदर नर और मादा दोनों ही अंग एक ही एनिमल में पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा पाई जाती हैं। बहुत सी लार्वा पाई जाती है मतलब कई सारी सिस्टी सर्कस, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, इस प्रकार कई लार्वा इसमें पाई जाती हैं। और आंतरिक निषेचन आंतरिक निषेचन होता है, परिवर्धन बहुत सी लार्वाएं होती हैं इसमें। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है, अर्थात प्लेनेरिया एक ऐसा एनिमल है जो रीजनरेशन की पावर इसमें होती है। अगर इस प्लेनेरिया के को चाकू से काटें और काट कर देखेंगे तुरंत यह दोनों कटे हुए भाग तो पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे। इसमें इसलिए इसे कहते हैं कि ये नाइफ के नीचे भी, चाकू की धार के नीचे भी जीवित रहता है, ऐसा कहा जाता है प्लेनेरिया के बारे में। प्लेनेरिया अद्भुत इसमें पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण इसके क्या है? टीनिया सोलियम है, टीनिया सैजिनेटा, टीनिया सोलियम ये है फीताकृमि जिसे कहते हैं, और फैसियोला हेपेटिका पर्णकृमि इसका एग्जाम्पल है। ये डायग्राम जो है फीताकृमि का और टीनिया सोलियम या फीताकृमि का है। दूसरा डायग्राम फैसियोला हेपेटिका का है या पर्णकृमि का है। तो ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी के डायग्राम है, इनको बनाना है। और इसमें इसकी जो माउथ वाला जो हेड वाला पोर्शन है उसी में सकर्स पाए जाते हैं टीनिया सोलियम में, और इसमें सकर्स ये सामने की तरफ दिख रहा है पर्णकृमि में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को ज़रूर बताएं इसके बारे में।